ओके सर, इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो जो परमेश्वर ने जो दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा था। जी और दाऊद जब दाऊद बांसुरी बजाता था, तब शाऊल को आराम मिलता था। जी। तो सर उसका पर तो सर परमेश्वर ने उसका परमानेंट क्यों नहीं और दुष्ट आत्मा उसमें से वो भगाया। जब वो दाऊद बांसुरी बजाता था तब वो ठीक होता था, जब वो नहीं बजाता था तब वो दुष्ट आत्मा फिर शाऊल के ऊपर आ जाता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है? जी सर, रोनी सर। ओके, थैंक यू, लाइन में बने रहे। ओके, रोहनी साहब का कहना है कि जो घटना है शाऊल के राजा की, जब वो बगावत करने लगा, पहला शमूएल 16 अध्याय की कहानी शुरू होती है। जब वो परमेश्वर के खिलाफ हो गया, आज्ञाकारी नहीं रहा, और आप सभी जानते हैं कि उसने क्या किया था, जितने मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिसके चलते उसने, जब सैमुएल ने उसको कहा तो उसने स्वीकार नहीं किया। तो जिसके चलते परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा कहा कि अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह पर मैं दूसरे को चुनता जो मेरे मन मुताबिक होगा। उस टाइम से जब वो बगावत करने लगा, पश्चाताप का हृदय उसके पास में नहीं आया, और वो टोटल पूरी तरह से जब तक उसकी मौत नहीं हो गई वो इसी एटीट्यूड में रहा, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। बहुत सारी बातें हैं। तो दुष्ट आत्मा, भाई का कहना है, आती थी, दाऊद वायलिन बजाता था और वो चली जाती थी, फिर आती थी, फिर वायलिन बजाता था, चली जाती थी। ये इनका कहना है कि परमेश्वर ने परमानेंट क्यों नहीं हटा दिया। अब परमानेंट हटाने के लिए आदमी का जीवन भी तो परमानेंट प्रभु के साथ ठीक रहना चाहिए ना, या ये बात बताती है। वैसे ही मती का किताब, उसका 12 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं 38 से देना, आई होप सो। या क्योंकि आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो रैंडमली होते हैं, मैं पहले से सेलेक्ट करके नहीं रखता हूँ कि कौन कॉल करेगा, और इसी के चलते आप लोगों को ऑन द स्पॉट बातें बतानी पड़ती हैं। ओके, हाँ, 43 से है वो। लिखा है मती 12 का 43, कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पाती नहीं, और तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से पहले निकली थी, उसी घर में। मतलब बात क्या हो रही है, एक विश्वासी की जिसको प्रभु ने चंगा कर दिया, पाप क्षमा कर दिया, उसका जीवन बदल गया, XYZ। अब उसको क्या करना था, अपने हृदय को प्रभु में बढ़ाना था, प्रभु से भरना था, प्रभु के साथ चलना था। लेकिन कहती है कि मैं वहीं वापस लौटूंगी। तो लिखा है, और लौटकर उसे सूना, सबसे पहला शब्द है सूना। सूना मतलब एम्प्टी। फिर लिखा है झाड़ा बुहारा, मतलब सजा सजाया, बिल्कुल क्लीन। कैसे? आत्मिक बातें हैं। यीशु मसीह ने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। 45, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां पर बस करती है। यूहन्ना की किताब उसका 5 का 13-14, अगर आपको याद होगा, यीशु ने कहा था कि फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी बड़ी भयंकर बीमारी तेरे पास में आएगी। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय अगर 13, 14, 15 पढ़ोगे तो लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप मृत्यु को लाती है। ऐसे सारे कनेक्शन दे सकते हैं कि एक व्यक्ति, और एक आ गया इफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 देना। एक व्यक्ति जब प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो दुष्ट आत्मा क्या करती है, इफिसियों 2:2। एक व्यक्ति जब प्रभु के साथ में ठीक नहीं है तो दुष्ट आत्मा को मौका मिलता है काम करने का। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, हाँ, इफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, क्या करूं, आ रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, आई थिंक वचन 8 से देना। दूसरा, पहला थिस्सलुनीकियों ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों, हाँ बिल्कुल सही है। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स, एक काम करते हैं,
हाँ 10 से पढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखा है नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण, अब वचन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्स 11 लिखा है, इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाए। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की ओर से एक ऐसी आत्मा, और इसी का जिक्र मैं समझता हूं कि दूसरा इतिहास 18 से, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि ऐसी बातें होती है जो प्रभु के साथ ठीक से नहीं चलते। तो ब्रदर, आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों परमानेंटली उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा नहीं हटी, क्योंकि वो प्रभु के साथ परमानेंटली ठीक से नहीं चला। जी, या आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, या बॉस, थैंक यू सर सो मच, गॉड ब्लेस। या और आप मलेशिया से है ना? जी सर, जी तो सर, आपने मलेशिया MMB व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है? जी सर, मैंने ज्वाइन किया है। गुड। और काफी लोगों को भी बुलाओ, ठीक है ना, उनको भी जी इंकरेज करो सर। ऐड करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी सर, ओके, थैंक यू।